हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास नियम सीखेंगे, वो भी एकदम कायदे से, जिससे हम सभी लोगों को समझ में आ सके बोर्ड मास नियम है क्या। ये एक सवाल दिया हुआ है जो देखिए अन्य सवालों से थोड़ा आपको भिन्न लग रहा होगा, यानी ये थोड़े कठिन सवाल बन जाएंगे। ये सवाल तभी आपको आएगा जब बोर्ड मास का नियम आपको पता रहेगा। तो इस सवाल को अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या समझाना चाहिए, ये बोर्ड मास का जो नियम है एक बार आपको समझाना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है BODMAS बोर्ड मास। अब इसी को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूँ, कॉपी पे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स का मतलब कैसा, जैसे ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये रेखा कोष्ठक है। बातें समझ में? जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे मैं 5-3 लिखूं और इसके ऊपर अगर इस तरह से कोई भी चिन्ह लगा है, समझ लेना 5-3 के ऊपर क्या है, रेखा कोष्ठक है। तो रेखा कोष्ठक भी आप समझ गए आसानी से। इसके बाद यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या होता है, आप। आप मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। हर बार मैं बताता हूँ, जहां पर भी कहीं का लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और एक चीज, जैसे यहाँ पर मैं इस तरह से 3 लिख दूं और इस ब्रैकेट में मैं 4/2 लिख दूं, यानी 4/2 लिख दूं, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, का होता है। 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × 4/2। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग, सभी को पता है। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ होता है। यस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। ये सारी चीजें भाग, गुणा, जोड़, घटाव आपको क्या मिलता है, सवालों में मिलता है। और आपको क्या मिलता है, कोष्ठक भी मिलता है। अब आपको बोर्ड मास अच्छे से पता चल गया है। अब मैं थोड़ा और नियम को बताता हूं, इसमें क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न में आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाव नहीं सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या, बी से यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठक को प्रश्न में सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न में देखिए अगर रेखा कोष्ठक रहेगा तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। अब रेखा कोष्ठक के अंतर्गत जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण देके समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 4/2 लिखता हूँ। अगर ये रेखा कोष्ठक के अंतर्गत है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बातें समझ में गई। अगर मान लीजिए रेखा कोष्ठक के अंतर्गत 4-2 है तो सबसे पहले हम 4-2 को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद क्या होता है, छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे घटाव, चाहे भाग, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम मझला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। वही चीज इसमें भी रहेगा, जो भी पहले मझला कोष्ठक के अंतर्गत हो, अगर जोड़ है तो जोड़ को ही सॉल्व कर लेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव को ही, गुणा रहेगा तो गुणा को, भाग को। अब यहाँ पर सबसे अंत में हम बड़ा वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। वही चीज इसमें भी लागू होगा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग उसके अंतर्गत रहेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर ऑफ का भी मतलब मैंने समझा दिया, जोड़, भाग, गुणा, जोड़, घटाव का भी मतलब समझा दिया। अब आप सवाल की तरफ आएंगे तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2/4 बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 3 × 5/6, फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक के अंतर्गत 18/6, फिर छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 3-5 है, फिर छोटा कोष्ठक बंद है, मझला कोष्ठक अंत में है और बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। इसी तरह से आपको सवाल मिलता है। अब यहाँ पर जरा चीज को समझो। इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करेंगे, मैं क्या बताया था, अगर रेखा कोष्ठक मान लो इस प्रश्न में नहीं है तो हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम 18 में 6 से भाग नहीं देंगे, सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 3-5 है तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। अब जरा मैं सवाल के माहौल को क्या कर देता हूं, बदल देता हूं। इस चीज को समझो, सवाल का माहौल यहां से बदल जाता है। जैसे अगर मैं 18/6 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा देता हूं तो अब आप क्या सॉल्व करोगे, अब सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यानी 18 में 6 से भाग देंगे। चीजें समझ में? चलिए सवाल को लगाते हैं। आप 2/4 है तो हम क्या लिखेंगे, 2/4 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट आएंगे, यहाँ पर 3 × 5/6 है तो 3 × हम 5/6 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर मझला कोष्ठक के अंतर्गत फिर यहाँ पर 18/6 है
तो रेखा कोष्ठक 18 भागे 6 के ऊपर है, तो 18 में 6 से भाग दो, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपका रेखा कोष्ठक क्या हुआ, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 3 धन कितना बचेगा 5 बचेगा। बातें समझ में आई। छोटा कोष्ठक बंद करेंगे, अंत में मझला कोष्ठक है, फिर आपका बड़ा कोष्ठक है। अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। 2/4 है तो 2/4 इस तरह से लिखेंगे। बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत कितना है 3 × 5/6 है। इधर कितना है, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 है। अब अगर मैं 3 धन 5 को जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। और एक चीज समझो, 3 और इस छोटा ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। और 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप मझला कोष्ठक लगाना, अब आप बड़ा कोष्ठक लगाना। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा मझला कोष्ठक है उसको सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आ गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना है हमारा 2/4 है तो 2 इस तरह से 4 लिखो। बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत कितना है 3 × कितना है 5/6 है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5/6, और जो आपका मझला कोष्ठक है इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया, अंत में बड़ा कोष्ठक लगाओ। अब हम लोग किसको, बड़ा वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2/4 है, इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्या हो दिखाई दे, इतने में काम हो जाएगा। 2/4 है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं 2/4 इस तरह से लिखते हैं। अब 2/4 और बड़ा वाले कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सभी में क्या है गुणे का चिन्ह है, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। 3 है तो 3 लिख देते हैं, इंटू 5/6 है तो 5/6 लिख देते हैं, इंटू 24 है तो इंटू हम लोग 24 लिख देते हैं। अब हमारा बड़ा कोष्ठक खत्म हो गया। अब जो चीजें कटने लायक है हम आराम से काट पीट के सरल कर सकते हैं। जैसे देखिए 6 से हम 24 को काट देंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नीचे में देखिए 4 है, 4 से क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा। तो देखिए आपस में सभी क्या थे गुणे में थे, इसलिए हमने एक दूसरे को काट दिया। बातें समझ में आई कि नहीं, काटने का नियम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे सारी संख्याएं कट चुकी हैं। अब हम किसी भी संख्या को नहीं काट पाएंगे, ऊपर सभी का गुणा करेंगे। कितना है 2 गुणे 3 करोगे 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। 6 का गुणा 5 में करोगे 6 पंचे 30 होगा। और यहाँ पर सारी चीजें कट चुकी हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर 30 आ जाएगा। बातें समझ में आई। जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा, ये सवाल है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा। बोर्ड मास आपको अच्छे से समझा दिया गया, ब्रैकेट्स के नियम भी आपको समझा दिए गए। ब्रैकेट्स में क्या सबसे पहले सॉल्व किया जाता है वो भी आपको बताया गया। भाग गुणा जोड़ घटाव के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जितने लोग आते हो सभी लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आप अच्छी चीजें दिन प्रतिदिन सीख सको। जितने पुराने बच्चे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, वो काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ जरूर डेली सीखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।